हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। शुरुआत करते हैं सुंदर सुंदर गुलदाउदी के फूलों से। ये भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, अब जाने ही वाले हैं, तो इन्हें किस तरह से प्रिजर्व करें, किस तरह से रखें, ये भी मैं बताऊंगी। मगर आज का सब्जेक्ट हमारे ये गुलदाउदी नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है गुलाब की कटिंग को कैसे लगाएं। बिल्कुल नया तरीका है, बिल्कुल नया स्टाइल है। ये देखिए, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, आपको उसके बारे में दिखा रही हूँ मैं। ये पिंक वाला जो होता नहीं है देसी रोज़, उसकी ब्रांचेस हैं। जो जब मैंने प्रूनिंग किया था, उसको प्रून किया था, तो उसकी कटिंग को मैंने नीचे मिट्टी डाल के उसमें ये ब्रांचेस रख दी थी। देख रहे हैं आप ये? अब ये इस कट्टे में मैंने नीचे रख दी थी। और कट्टे में ऐसा होता है ना, इसमें एयर पास होती रहती है चारों तरफ से, क्योंकि बहुत बारीक बारीक होल होते हैं। तो इसमें आप देखिए, ये सारी की सारी इसमें कटिंग में छोटी छोटी सी जो बर्ड्स होती है ना, आई बर्ड्स, वो खुलने लगी हैं। देखिए, पत्तियां भी, रूट नहीं स्टार्ट हुए, ये रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मगर हाँ, इसमें छोटी छोटी सी बर्ड्स निकलने लगी हैं। आई बर्ड्स जो होती हैं पत्तियों वाली, वो खुलने लगी हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देसी रोज़ आप किसी भी तरह से लगा दीजिए, हो जाता है, मगर ये तो बहुत अच्छा है। और ये पिटूनिया भी देखो, इसी तरह से मैंने डाल दिया था, ये मैक्सिकन पिटूनिया, ये भी ग्रो करने लगी है। तो इसमें मैंने नीचे से डाली और ये सारी ब्रांचेस इस कट्टे में डाल दी। ऊपर से मैंने मिट्टी भर दी, थोड़ी सी भूसी वाली मिट्टी, धान और भूसी के मिक्स की मिट्टी मैंने डाल दी, जिससे एयर पास होती रहे। और ये छोटी छोटी सी आई बर्ड्स खुलने लगी हैं। तो मैं इन्हें रिपोर्ट करने जा रही थी, मैंने सोचा चलो मिट्टी में लगा दूँ इन्हें। और कुछ जो ब्रांचेस सही नहीं है वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ, दबा दे रही हूँ नीचे, और कुछ में लगा दूँगी। इसमें गल जाएंगी, क्योंकि इसमें एयर पास होने का कोई जगह नहीं है। तो ये डिब्बों में, जो 5 लीटर के डिब्बे, इनमें गल जाएंगी। मगर उसमें जो कट्टा था, उसे इन्हें एयर तो मिल रही थी, और ऊपर नीचे दोनों तरफ से मिट्टी थी, तो ये गर्माहट भी मिल रही थी इन्हें, जैसे हम पॉली बैग में लगा देते हैं ना, उस तरह से। तो ऊपर से पॉलीथीन बंद कर देते हैं। और ये देखो, रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, देख रहे हैं आप? रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, मगर इसमें आई बर्ड्स खुलने लगी हैं, पत्तियाँ खुलने लगी हैं। ये देखिए, तो मैं इन्हें अब, ये देखो है कितनी ढेर सारी पत्तियाँ खुलने लगी हैं, और ये रूट नहीं स्टार्ट हुई है। तो इस तरह से मैं लगा दे रही हूँ, है ना। अब मुझे मिट्टी की ज़रूरत थी, तो इसलिए मुझे लगाना पड़ा। देखो, एक ये खुली हुई है, एक ये खुल रही है। ये अच्छे से ये टाइट करके मैं इसे लगा दूँगी। तो ये बहुत अच्छा स्टाइल है लगाने का। आप कटिंग करो, और ये भी नहीं कि आपने कैसे डाल दी है। देसी रोज़ की कटिंग आप कैसे भी डाल दो, बहुत ईजी टू ग्रो होता है। तो ये बिल्कुल नया स्टाइल है। इस तरह से आप लगाओगे तो ढेरों आपके पास नए नए प्लांट हो जाएंगे। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत लगाए थे, और कई प्लांट मैंने दे दिए थे, कभी मंदिर में, कई पास पड़ोस में, रोज़ के। तो लेने वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो मुझे नया प्लांट मिल गया, नया कलर मिल गया। और खुशबू भी होती है इसमें, और बहुत ढेर सारे फूल आते हैं गुच्छों में देसी रोज़ में। पिंक कलर का भी होता है, तो वो बहुत प्यारा लगता है। ढेर सारे बड़े बड़े फूल आते हैं अगर आप ठीक से केयर करें तो। ये देखो, ये देखो है, इसमें भी छोटी छोटी सी बर्ड्स आ रही हैं, बहुत ढेरों आ रही हैं। ये देख रहे हैं आप? ये तो इस स्टाइल से अगर आप लगाओ तो आपके पास ढेरों प्लांट भी हो जाएंगे, और ढेरों ढेरों। तो मैं कुछ लगा दे रही हूँ, और कुछ मैं रख दूँगी, ऐसे ही भर दूँगी नीचे। कुछ तो मैं लगा दूँगी, तो इसमें लगाऊँगी मैं, और कुछ और भी लगाऊँगी। और धान की भूसी में लगाने से होता है ना कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, मिट्टी में फंगस लगने की चांसेस बहुत कम होते हैं। ये देखो, ये पत्तियाँ नई नई निकल रही हैं, कोपले। पहले कोई जड़ें नहीं निकली हैं, मगर कोपले अच्छे से निकल आई हैं। तो कुछ तो मैं लगा ही दूँगी अलग, है ना। और ये देखो, नीचे सारी नीचे कंपोस्ट बनी हुई है, पत्तों की खाद। तो अगर आप कटिंग लगाओ तो पत्तों की खाद हो तो वो और अच्छा है। सूखी हुई पत्तों की बिल्कुल क्रश की हुई खाद हो। ये देखो, ये छोटी छोटी सी बर्ड्स निकल रही हैं, आई बर्ड्स सब निकल रही हैं। तो अगर आपके पास पत्तियाँ ना हो तो आप गोबर की खाद लो, फुल डिकम्पोज गोबर की खाद, उसमें नीचे भर दो, और फिर ये ब्रांचेस रख दो, फिर ऊपर से फिर गोबर की खाद रख दो, मिक्स की हुई, धान की भूसी मिक्स की हुई हो, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। ढेरों प्लांट बन जाएंगे आपके पास में, बिल्कुल फ्री एकदम। तो इसमें मैं थोड़ी सी धान की भूसी मिलाऊंगी, और ये मैं पॉट रेडी करूँगी कटिंग लगाने के लिए, इस तरह से। तो धान की भूसी बहुत अच्छी रहती है बारिश के दिनों में, और सर्दियों के दिनों में आप स्टार्ट करो। सर्दियों में अगर बारिश में लगा रहे हैं तो आप बारिश में धान की भूसी लगाओगे, फिर धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी ये धान की भूसी, ह्यूमिक एसिड बनाएगी। और भूसी जब तक बरसात होंगी तब तक ये धान की भूसी बिल्कुल भी डिकम्पोज हो जाएगी। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी तो आप इसकी मिट्टी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, एकदम रिच सॉइल, ह्यूमिक एसिड से भरपूर।
जो ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करेगी। तो मेरे सारे में मिली हुई होती है, मगर इसमें देखा आप कितनी रिच सॉइल हो गई है, एकदम से पानी को बहुत अच्छी तरह से तो रोक के रखती है। ऐसा नहीं कि हाँ कीचड़ जैसा कर दे, मगर हाँ मॉइस्चर बना के रखती है। गर्मियों के मतलब कि खाद बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। तो धान की भूसी अब भी प्लांट लगाओगे तो पूरी बारिश के टाइम पे लगाओ, धान की भूसी में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में सर्दियाँ निकल जाएंगी, फिर 5-6 महीने मिल जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए, तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी। गर्मियों तक आपकी सॉइल एकदम सॉफ्ट और रिच बन जाएगी, कोकोपीट की आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस तरह की मिट्टी बन जाएगी आपकी। तो गुलाब की कटिंग को इस तरह से लगाओ, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा गुलाब आपका, और कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। देख रहे हैं आप, कोई भी ब्रांचेस आपको काली नहीं दिखी होगी, क्योंकि मैंने कट्टे में लगाई थी। और प्लास्टिक के पॉट में तो आप कटिंग मत लगाओ, मगर कट्टे में भर के लगाओ तो वो सही रहती है। और अगर प्लास्टिक के पॉट में लगा रहे हो तो ढेरों होल होनी चाहिए, जिससे ऑक्सीजन मिलती रहे। मैं भी यही करती हूँ कि जब भी मुझे कटिंग वगैरह लगानी होती है तो मैं कट्टों में भर के रख देती हूँ। ये प्लास्टिक के कट्टे, इनमें बारीक बारीक होल होते हैं, तो ये आराम से एयर मिलती रहती है और ये ग्रोथ करते रहते हैं। इसी तरह से मैंने पुदीना भी लगाया था, तो उसमें भी नीचे से होल में से ग्रोथ हो गई थी शुरू। तो इस तरह से मैं ऐसे लगाऊंगी, और बीच में मैं थोड़ी सी गोबर की खाद भर दूंगी। मिट्टी की लेयर गोबर की खाद, फिर मिट्टी की लेयर, फिर गोबर की खाद। तो आपके प्लांट को धीरे धीरे फर्टिलाइज़र भी मिलता रहेगा। स्लो ग्रोथ फर्टिलाइज़र होता है गोबर की खाद, तो वो आराम से मिलता रहेगा 2-3 महीने, और ये देखो अच्छे से ग्रो हो जाएगी, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने लगा दिया, और इसे अभी मैं शेड में ही रखूँगी, क्योंकि बंद रखा हुआ था और अब एकदम से धूप लगेगी तो ये मर जाएगा। तो अभी शेड में ही रखूँगी, ऐसी जगह जहाँ पार्शियल शेड हो, हल्की हल्की धूप मिले, इसे गर्माहट मिले छन छन के। तो इस तरह से रखूँगी। ये प्लास्टिक के डिब्बे कम से कम 13-14 हैं, मैं सभी को मैं यूज़ करूँगी अब मैं। तो इस तरह से अब इसमें भी ये मिट्टी प्योर मिट्टी में नहीं लगाऊंगी, इसमें धान की भूसी मिला के ही लगाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।